जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभय स्टडी जोन में। आप जो कि जानते हैं कि हम डेली बाय डेली आपके लिए एजुकेशन का वीडियो लाते हैं। जो टॉप 10 जीके प्रश्न रहता है उसे हम लोग पूरी तरह से आपको समझाते हुए कवर करते हैं। तो आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरा क्लास लीजिए। अच्छा लगता है क्लास तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का हम लोग एजुकेशन का वीडियो बनाएंगे, आपको नॉलेज देंगे। उसके लिए सबसे पहले आप मेरे वीडियो देख सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको मोटिवेट कर देते हैं कि क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी होता है किसी काम के प्रति, किसी काम को करने से पहले मोटिवेट होना, तभी आप कोई काम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो चलिए पहला काम हम लोग कर देते हैं मोटिवेट करने के लिए। यहाँ पे 2 लाइन आपको सुना देते हैं कि सफल होने के लिए उम्र, जाति, शिक्षा या योग्यता मायने नहीं रखती, बस आपकी सोच सही होनी चाहिए, आप सफलता पा सकते हैं। यह बात 100% सही है, ठीक है। और लोग कहते हैं कि थोड़ा क्वेश्चन क्यों लाते हैं, आप ज़्यादा लाइए, क्योंकि हम लोग पहले ज़्यादा लाते थे। थोड़ा इसलिए कि आप कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, हम लोग नॉलेज देते हैं, आगे हम लोग ज़्यादा लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था। आपको पहला क्वेश्चन का आंसर फटाफट देना है, और जानते हैं तो ठीक है, और इसका उत्तर नहीं जानते हैं आप तो इसका हम लोग आंसर हम देंगे, खुद आपको बताएंगे। तो पहला का राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, बी आ रहा है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है। तो दूसरा का राइट आंसर आपको बताना है। अगर जानते हैं इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा क्वेश्चन दूसरा और उसका आंसर। ठीक है, हम देख लेंगे, समझ जाएंगे कि आप कितने समझदार हैं और कितने पढ़ते लिखते हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे पढ़े लिखे ही आते हैं, क्योंकि एजुकेशन का वीडियो है तो पढ़े लिखे ही आएंगे। तो दूसरा का राइट आंसर आप बता दीजिए। तो दूसरा का राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है डी, यानी छोटा नागपुर। इसका राइट आंसर छोटा नागपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स का सदस्य है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो तीसरा का राइट आंसर क्या निकल के आ रहा है, अब बता दीजिए। तो तीसरा का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी त्रिपुरा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, त्रिपुरा है। ठीक है, आपको पता होगा कि हम लोग डेली भाई इसी तरह का वीडियो लाते हैं, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत के 7 प्रमुख राज्यों को 7 सिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, इन राज्यों के नाम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ये दोनों मतलब सांडों की लड़ाई है और किस देश का यह राष्ट्रीय खेल है, आपको बताना है। तो चौथा का राइट आंसर फटाफट देने का कोशिश करिएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी स्पेन का यह गेम है। ठीक है, स्पेन का यह राष्ट्रीय खेल है, सांडों की लड़ाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। और 5वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था। आपको बताना है कि किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो 5वां का राइट आंसर यहाँ पे बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो 5वां का राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है सी, यानी 1776 में यह स्वतंत्र हुआ था अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा, अपने एग्जाम के तौर पर बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यह कह रहा है कि बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है। आपको बताना है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा यह बंदरगाह है जो मुक्त व्यापार क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर आप फटाफट देने का कोशिश करिएगा। तो 6वां का राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है बी। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो रहा है यह क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सिलिकॉन घाटी कहा
स्थित है आपको बताना है, या सिलिकॉन घाटी किसे भी कहते हैं ये भी पूछ सकता है इसी टाइप का। तो इसका राइट आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा सातवां का। तो सिलिकॉन घाटी यह स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सातवां का राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है डी, बंगलुरु में। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फटाफट आंसर देने का कोशिश करिएगा। तो 8वां का राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है सी, यानी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, यह याद रखिएगा 31 अक्टूबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। और 9वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत सबसे अधिक किसका आयात करता है। ठीक है, आपको बताना है कि हमारा देश भारत सबसे अधिक किसका आयात करता है इन 4 ऑप्शन में से। तो फटाफट इसका आंसर देने का कोशिश करिएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सल्फर गंधक। ठीक है, सल्फर गंधक को सबसे ज्यादा आयात करता है भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वें नंबर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यह कह रहा है कि वर्ष 1946 में अंतरिम कैबिनेट का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो 10वां का राइट आंसर यहाँ पे फटाफट देने का कोशिश करिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर निकल के आ रहा है बी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इनकी अध्यक्षता में यह पारित हुआ था। ठीक है, 1946 मिनट का गठन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे इस क्वेश्चन को हम लोग समाप्त करते हैं कि 10 ही क्वेश्चन हम लोग लाए थे और यही लाते हैं, आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आगे हम लोग सोच रहे हैं कि करंट अफेयर जीके का और भी क्वेश्चन शामिल करें। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।